एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम बीएससी थर्ड ईयर का जो टॉपिक है बॉटनी का प्लांट वाटर रिलेशनशिप वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक प्लांट वाटर रिलेशनशिप बीएससी थर्ड ईयर पार्ट फर्स्ट। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसलिए दो तीन चीज़ें ध्यान से देखना। ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली यूनिट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में। प्लांट वाटर रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि किस तरीके से जो जल है, पानी है, वो किस तरीके से जो प्लांट है उसके यूज़ में आता है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे यूटिलाइज़ करता है प्लांट वाटर को। ठीक है, और दूसरे में हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होती है, जैसे अगर आपको पता होगा क्लास 12th और 11th में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। जब वाटर, जो पानी है, वो पत्तियों के माध्यम से या स्टेम के माध्यम से बाहर निकलता है, पेड़ से बाहर निकलता है। ठीक है, एवोपरेट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो दूसरे में हम ये डिस्कस करेंगे। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के बारे में, दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में, और हम थोड़ा बहुत जो है इन सब के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, या फिर हम इसमें ये देखेंगे कि जो परमिएबल होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है। इसमें हम वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे मेनली, जो टर्म्स हम बाकी पार्ट्स में यूज़ करेंगे ये समझने के लिए कि कैसे वाटर का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बार बार सोल्यूशन टर्म बोलूँगी तो सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, परमिएबल क्या होता है, नॉन परमिएबल क्या होता है, इन सारे टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से लिख दो और टिक करते जाना कि कौन कौन से टॉपिक आपके इस यूनिट में हो गए हैं। 2 यूनिट हम बहुत रैपिडली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आप नोट्स जो चाहो बना सकते हो। पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले ये याद रखना कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में ऐसा मत लिखना जैसे बच्चे लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में वाटर इज़ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच इज़ ऑर्डरलेस, है ना। वो कहते हैं ना कि जल एक तरल पदार्थ है जो बहता है और जो ट्रांसपेरेंट होता है और जिसका कोई गंध नहीं होती है, जिसका कोई रंग नहीं होता। ये सब पॉइंट्स मत लिखना। ठीक है, वो बचपन वाले पॉइंट्स थे, अब बड़े हो गए हैं हम, तो हम ये पॉइंट्स हटा देंगे। हम क्या लिखेंगे, वाटर इज़ अ पोलर लिक्विड। ठीक है, पोलर का क्या मतलब होता है, पोलर का मतलब ये होता है कि पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मिलता है। अब पॉजिटिव चार्ज किस में मिलता है, एच में। वाटर का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। ठीक है, तो वो कैसा रहता है, H पॉजिटिव, O नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा उसका डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर होता है। और इन दोनों बॉन्ड के बीच में ये जो H के बॉन्ड है, आई एम सो सॉरी, जो ये H के बॉन्ड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 105 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। पोलैरिटी क्यों होती है, क्योंकि H में पॉजिटिव होता है और O में चार्ज नेगेटिव होता है, तो पोल्स बन जाते हैं। एक जगह पॉजिटिव पोल बन गया, एक जगह नेगेटिव पोल बन गया, तो इसलिए क्या कहते हैं, वाटर इज़ अ पोलर लिक्विड। क्या कहते हैं, वाटर इज़ अ पोलर लिक्विड। ठीक है, एच एटम जो है वो O से अटैच होता है, बात कर लिया अपन ने। सेपरेशन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट अ पोल मॉलिक्यूल। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है इसके कारण पोल बन जाते हैं। ये तीनों चीज़ें समझ में आई। फिर दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो ये बना अपना, ये बना, ये क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, एक हाइड्रोजन, एक जो ऑक्सीजन है और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो जल्दी रिएक्ट कर लेता है, काइंड ऑफ मान लो एक अट्रैक्शन टाइप उनमें जनरेट हो जाता है। और सिर्फ मतलब सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का नहीं, कि ऐसा नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल है तभी अट्रैक्शन होगा। वाटर मॉलिक्यूल अगर किसी और मटेरियल, किसी और मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच होता है तो वो भी इजीली अटैच हो जाता है। क्यों, क्योंकि H बॉन्ड है तो ज़्यादा जल्दी टूट जाएगा। वो पोलर भी है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव से भी अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। इन सारी जो रीजंस हैं इनके कारण क्या होता है, ज़्यादा जल्दी वाटर अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, समझ में आई। अब पहला हम डिस्कस करते हैं कैपिलरी एक्शन के बारे में। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, अब देखो ध्यान से समझना। जैसे कोई पेड़ है तो ये स्टेम है उसका और ये रूट्स हैं, गंदी गंदी सी रूट, और ये है सॉइल का सरफेस। ठीक है, अगर इस पानी को ऊपर जाना है तो ये एक कैपिलरी, एक ट्यूब टाइप का मान लो, उससे ऊपर जाएगा। अब उससे ऊपर जाने के लिए
वाटर कुछ कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि वो चलो ठीक है हमने मान लिया कि जो पेड़ है वो किसी तरीके से पुल कर रहा है। कौन सा पुल करता है वैसे पेड़? ट्रांसपिरेशन पुल। याद रखना ये सारे टर्म्स जब हम डिस्कस करेंगे ना, नेक्स्ट पार्ट आएगा तो हम ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ट्रांसपिरेशन पुल मतलब मान लो कि एक काइंड ऑफ पंप जैसा मान लो, जिससे पानी को जो पेड़ है वो ऊपर खींचता है। क्योंकि मान लो नीचे अगर पानी जा रहा है तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो एंटी ग्रेविटी फोर्स कुछ होना चाहिए जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता हो। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि जो पेड़ है वो पानी ऊपर कैसे भेजता है, तो वो कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर जाता है। कोहेजन का मतलब क्या होता है? कोहेजन एक ऐसा फोर्स को डिस्क्राइब करते हैं जब दो वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वाटर एक साथ रहता है। एक जैसे ये वाटर है ये दोनों मिलके एक वाटर का गोला बना लेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोहेजन। क्या कहते हैं? कोहेजन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कोहेजन। दूसरा कौन सा है? एडिशन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ये किसी और से, मान लो ये स्टेम सेल है, ठीक है, जो अब तना है, तने में वो चढ़ रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो तने से भी तो उसका कोई कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वो उससे भी अटैच रहता है, इसलिए भी वो कैपिलरी एक्शन में वर्क करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को याद रखना। कौन कौन से फोर्स? कोहेजन और एडिशन। जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है वो भी हाई होता है। और ये यू शेप का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये पानी है, एक कैपिलरी है, इसमें जब पानी भरेगा ना तो ये पानी ऐसा भरेगा, यू शेप में रहेगा। समझ में आया? क्योंकि जो वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है। ठीक है, पर वाटर और कैपिलरी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। मतलब वाटर किसी और अगर चीज़ से चिपका हुआ है, किसी और सतह से चिपका हुआ है, तो वो उससे ज़्यादा अच्छे से चिपका होता है इन कंपैरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल से। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। वैसे ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं, पॉइंट्स एक दो बार पढ़ोगे तुमको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि एडिशन कोहेजन क्या होता है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। अब सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये। ठीक है, इसमें मैंने छोटे छोटे पार्ट में लिखा है, इससे आपको टर्म्स याद रहेंगे। हमेशा ये याद रखना कि जब भी हम कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, ठीक है, स्पेशली बड़े बड़े आंसर्स, तो तुमको क्या लगता है कि वो सारे टीचर्स बैठ के सारे तुम्हारे पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते होंगे? ऐसा नहीं होता, वो की टर्म्स ढूंढते हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे अच्छे की टर्म्स लिखे हुए हैं तो उनको समझ में आएगा, अच्छा उसको ये भी पता है, ये वाला टॉपिक भी पता है, ये वाला टॉपिक भी पता है, मतलब उसको आंसर आता होगा। तो कुछ भी हो जाए, भले तुमको भले तुमको आंसर्स याद ना आए, ठीक है, पूरा याद ना आए, डिटेल में आप ना बता पाओ, तो भी ये जो जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। ये 8 पॉइंट, ये 8 लाइन याद रखना। 5 नंबर तो नहीं तो 2 नंबर तुमको मिल ही जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत भी इसमें एक्सप्लेन कर दिया ना, हर एक पॉइंट में 1-2 लाइन ऐसे ही तुक्का भी मार दिया ना तुम, तो तुमको 5 नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जब ये क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर में, ये प्लांट के रिलेशन में आता है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत एकदम ऐसे बच्चों जैसे आंसर्स लिख देते हैं कि पेड़ है तो पानी मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो कर सकता है, या बहुत ही एकदम मियरली पॉइंट फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ बच्चे लिख देते हैं। दो फर्टिलाइजेशन का पॉइंट अच्छा है, पर वो 12th 11th के अकॉर्डिंग सही है कि आप कह दो कि वाटर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, तो 1-2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट वो निकाल नहीं पाते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत बुलेट पॉइंट्स काइंड ऑफ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ भी हो जाए इन पॉइंट्स को लिखना ही आंसर में, तो तुमको 5 नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है? प्रोटोप्लाज्मा में 90% वाटर होता है। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है? सेल स्ट्रक्चर पता है? ये मान लो सेल स्ट्रक्चर है और हमने इसमें बना दी सेल वॉल, बहुत घटिया सी सेल वॉल बनी है, ये डायग्राम अच्छा नहीं बना है। तो ये सेल वॉल और ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें 90% वाटर रहता है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में 90% वाटर रहता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल स्ट्रक्चर में हो। कैसे? जो सीड होती है, जो बीज होती है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है, तभी वो डॉर्मेंट रहता है। ठीक है, तुम देखना जैसे चना है, सूखा चना, अगर सूखा चना रखा हुआ है तो क्या होगा? वो उसी स्टेज में रहा आएगा जब तक तुम रखे रहो। ठीक है, वो ख़राब नहीं होगा। पर अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी डाल दो तो क्या होगा? उस पानी को चना एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके प्रोटोप्लाज्मा में पानी पहुंच जाएगा और उसके बाद वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित हो जाता है मतलब छोटा सा उसमें ट्री जैसे निकलने वाली जो चीज़ होती है, एक रूट निकल आती है। ठीक है, तो हर सेल स्ट्रक्चर में
पानी डिफरेंट मात्रा में होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेलों में 90% पानी हो, पर मोस्ट ऑफ द सेल में जो भी चीज़ें लिविंग हैं, ठीक है, जितनी चीज़ें ज़िंदा हैं उनके सेल में क्या होता है, 90% मात्रा किसकी होती है, जल की मात्रा होती है। तो प्रोटोप्लाज्मा में 90% पानी है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर को रोल करने में, किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर को ज़िंदा रखने में, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, जनरली जो चीज़ें हैं वो पानी में घुल जाती हैं, वो घुलने लायक होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम लोहा घोल दो, ठीक है, वो भी घुल जाएगा वेरी लॉन्ग प्रोसेस के बाद, बट है ना, घुल जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तीसरा ट्रांसपोर्ट मीडियम है। हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगी तो उसके पैर तो है नहीं कि पैर से चली जाएगी, है ना, तो वो कैसे जाती है, ब्लड में फ़्लो होके। ब्लड क्यों फ़्लो होता है, कि उसमें ऐसी फ्लोइंग कैपेसिटी है। ऐसे ही प्लांट में अगर कुछ चीज़ फ़्लो करना है, ठीक है, कुछ चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो पेड़ में कभी खून देखा है कि तुम पेड़ काट रहे हो उसमें खून निकल रहा है, नहीं होता ना ऐसा। उसमें क्या होता है, पानी निकलता है, अलग अलग तरीके का लिक्विड निकलता है। किसी में तुम काटोगे तो वो वाइट सा रबर वाला सब्सटेंस निकलेगा, ठीक है, किसी में काटोगे तो वो येलो गंदा सा बदबूदार पद निकलेगा, ठीक है। पर हमेशा क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, वो जनरली क्या होता है, पानी की मात्रा होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो चीज़ें हैं प्लांट में, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक जगह से दूसरी जगह जब जाती हैं तो पानी में बह के जाती हैं, पानी में घुल के जाती हैं। याद रखना, जब अपन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में भी क्या होता था, लोग ना घोड़े या इससे ट्रैवल करने से ज़्यादा प्रेफर करते थे कि वो नदी से तैर के जाएं या नदी से अपना सामान लेके जाएं। क्यों, कम टाइम लगता था, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट में होता है, ऐसे ही एनिमल स्ट्रक्चर्स में होता है। वाटर एक्ट करता है ट्रांसपोर्ट मीडियम का। कोई चीज़ अगर यहाँ से यहाँ लेके जानी है तो पानी में घुल के वो चली जाती है, ठीक है। फिर बायोकेमिकल रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोकेमिकल रिएजेंट का। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे कर देती हूँ, टेक्स्ट के ऊपर ही मैं पेन चला देती हूँ। तो काम करना, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद पढ़ाई शुरू करना। जैसे पहले ही मैं स्लाइड ओपन करती हूँ ना, तो पहले मैं टिक नहीं करती हूँ उसमें, ठीक है। उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद पढ़ना, ठीक है। तो तुम्हारा लिखना हो जाएगा, नोट्स बन जाएंगे, ऐसे नोट्स नहीं बनते, ठीक है। तो ये याद रखना, बायोकेमिकल रिएजेंट्स में यूज़ होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है। अब देखो, इसको कोरिलेट करो किससे, फोटोसिंथेसिस से। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि वाटर हेल्प्स इन अ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इन प्लांट, हैपन इन प्लांट, ठीक है, ऐसे भी तुम लिख सकते थे। पर उसमें क्या होता है, वो बहुत मियर लैंग्वेज हो जाती, बहुत बच्चों जैसा, ठीक है। सेम चीज़ें होती हैं दोनों, पर आपको एक लेवल, डिग्निफाइड लेवल दिखाना पड़ता है ना कि हाँ, हमको ये पता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो आई एम सॉरी, क्या होता है, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ऑक्सीजन रिलीज़ होता है ना पेड़ में, जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, पानी जाएगा, तो ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, ठीक है। वो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज़ होता है, पानी से रिलीज़ होता है। ये सब जो साइकिल्स हैं, क्रैब साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहना, कि पॉइंट्स नोट करते रहना। जो छोटे छोटे डाउट्स, जो मैं टर्म्स यूज़ करती हूँ, जैसे मैं ट्रांसपिरेशन पुल यूज़ की, ठीक है, और जैसे मैंने बायोकेमिकल रिएक्शंस बताया, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो वाटर है उससे ऑक्सीजन निकलता है, ये सारे टर्म्स को अंडरलाइन कर लेना जो समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। आप आगे जैसे अपन पढ़ेंगे ना, जैसे इसके बाद में ही हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, तो आपको उसमें ट्रांसपिरेशन पुल एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी लिख लो, इनको सिर्फ याद रखना, कभी भी ये यूज़ आ जाएंगे, कभी भी यूज़ आ सकते हैं। और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो तो आप धीरे धीरे वीडियोज़ देखते रहना, सब में ये सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। हेल्प इन प्लांट मोशन, ये पॉइंट ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड है। देखो, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा कैसा होता है, बीन शेप का होता है, ठीक है। बीन शेप का मतलब क्या होता है, वो देखियो, कोई भी बीन देखियो, जैसे कि तुमने दाल देख ली कोई या कुछ भी, ठीक है, तो वो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो जब इसमें पानी भरता है ना स्टोमेटा में, तो ये इस साइड पे पुल करता है, ठीक है, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अब इसमें तुम पानी भरोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है और स्टोमेटा खुल जाता है और यहाँ पे पानी भर जाता है टर्गर प्रेशर के कारण, ठीक है। तो स्टोमेटा खुल जाता है, जब पानी ख़त्म हो जाता है तो वो वापस इस स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया तो ये सीधा हो जाएगा और ये वापस सेम स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, स्टोमेटा का मूवमेंट होता है, स्टोमेटा खुलते हैं, स्टोमेटा बंद होते हैं, ठीक है, और वही कॉज करता है ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। तो प्लांट मोशन में भी प्लांट जो है प्लांट कह रही हूँ, वाटर जो है वो हेल्प करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन बाय वेपोराइजेशन और ट्रांसपिरेशन। टेम्परेचर जैसे पेड़ है, ठीक है, जनरली तुम देखना कि अगर बहुत धूप है या बहुत गर्मी है, पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, तुमको थोड़ा ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ हमेशा ट्रांसपिरेशन कर रहा होता है। पेड़, तुम इंसानों का एग्जांपल ले लो, किसी के बहुत पसीना निकला हो ना, तुम उसका हाथ पकड़ लो, वो बहुत ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि पसीने के कारण बॉडी का जो पानी है वो बाहर आ जाता है। पानी जनरली क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, उसके साथ अपना टेम्परेचर डाउन कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो पेड़ होता है, ठीक है, जो ट्री होता है, अगर उसको पसीना निकालना है, अगर वो भी ट्रांसपिरेशन कर रहा है तो उससे भी पानी निकल रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। लाइफ साइकिल, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो पानी में ही आते हैं, जैसे कमल। कमल का साइंटिफिक नेम अगर याद हो तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। जैसे कमल है, ठीक है, बहुत सारे अपने जो छोटे छोटे पेड़ है, छोटे छोटे, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब, इन सब को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप ये मेंशन कर सकते हो कि जैसे हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजिंग एजेंट्स के बारे में। फर्टिलाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी ऐसा चीज़ जो पॉलिनेशन के बाद, जब भी फूल है, ठीक है, फूल में पोलन ग्रेन्स होंगी, अब वो पोलन ग्रेन्स को कहाँ जाना है, ओवरी के पास जाना है। अब वो हवा के थ्रू जाए, पानी के थ्रू जाए, इंसेक्ट्स के थ्रू जाए, बर्ड्स के थ्रू जाए, किसी भी तरीके से जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ वाटर के माध्यम से, सिर्फ वाटर के माध्यम से अपनी पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक भेजते हैं, ठीक है। तो क्या, कौन भेजा, पानी। अगर पानी नहीं होता तो वो भेज ही नहीं पाता, पॉलन ग्रेन जाता ही नहीं वहाँ पे, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्रूट नहीं बनता, फ्रूट नहीं बनेगा तो उसकी बीज नहीं आएंगे, बीज नहीं आएगा तो नया पेड़ नहीं उगेगा। तो क्या हुआ, ये जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट ही नहीं होता अगर वाटर नहीं होगा तो, ठीक है। तो काफ़ी बार जो पानी है वो किसकी तरह रिएक्ट करता है, पॉलिनेशन एजेंट या फर्टिलाइजिंग एजेंट के बारे में, ठीक है, के जैसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम प्रोटीन। जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कभी तुम लोगों ने केमिस्ट्री लैब में रिएक्शन किया होगा, कोई भी रिएक्शन अपने दिमाग में याद कर लो। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक सॉलिड लिया, उसमें दूसरा सॉलिड डाल दिया और तुरंत आपको रिएक्शन शो हो गया हो? अभी तक तो मैंने नहीं किया, मैंने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं किया है जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने एक रिएजेंट लिया हो जो सॉलिड हो, मैंने उसमें दूसरा रिएजेंट डाला और वो रिएक्शन कर गया हो। खुद ही सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम नमक में शक्कर मिला दोगे तो तुम नमक खाओगे तो तुमको शक्कर जैसा फील आएगा? नहीं होता ना। तुम शक्कर खाओगे तो तुमको मीठी ही लगेगी, चाहे वो जितने दिन से नमक के डब्बे में रखी हो, है ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर तुम पानी लो, पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल दो, 1 चम्मच नमक डाल के घोल दो, तो क्या तुमको अलग अलग टेस्ट आएगा कि नहीं ये वाला घूंट जो मैंने पिया उसमें शक्कर थी, या ये वाला जो घूंट पिया उसमें नमक था? नहीं होता ना। ऐसे ही पानी में, ऐसे ही सारे रिएक्शंस में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सब को रिएक्ट करने के लिए वाटर ज़रूरी होता है, ठीक है, समझ में आया। तो वाटर का ये जो है, ये सिग्निफिकेंस है, 8 सिग्निफिकेंस है। याद रखना, अगर तुम ये 8 सिग्निफिकेंस लिखते हो, ठीक है, सही बता रही हूँ, ये जैसे 8 पॉइंट लिखे हैं वो 8 पॉइंट लिखना, उसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना, फिर अच्छे से एरो बनाना, 2 लाइन लिखना, हर एक पॉइंट में 2 लाइन, जो भी तुमको याद आ रहा है। मेरी जितनी एक्सप्लेनेशन थी उसमें से जो 2 लाइन याद आ रही है ना, किसी भी तरह लिखो, एक उंगली का गैप डाल के भी लिखोगे ना तो भी तुमको 5 नंबर मिल जाने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू, दैट्स इट। ख्याल रखना, सोल्यूशंस वाला जो पॉइंट है, सोल्यूशन प्रोटोप्लाज्मा वाला, वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। ऑल्दो अपना जो टॉपिक है वो वहीं ख़त्म हो गया है, ठीक है। जहाँ पे मैंने थैंक यू बोला, मतलब आप वहाँ तक पढ़ो। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपको नेक्स्ट जो लेक्चर्स है वो अच्छे से समझना है। पहला क्या है, सोल्यूशंस क्या होते हैं।
एकदम सिंपल से समझना है। ये मान लो एक ग्लास है, ठीक है, बॉटल है या जो भी है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये जो ग्लास है इसमें क्या है, पानी। इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें भी कोई चीज़ घुलती हो, ठीक है। ये क्या है, अब तुम नमक डालो, शक्कर डालो, कुछ भी डालो, पानी में डाल रहे हो और उसमें घोल रहे हो, पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, पानी में ही वो घुल रहा है, तो वो क्या हुआ, सॉल्वेंट। इसमें हमने डाला नमक। नमक डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जो घुलने वाला हो। हमेशा याद रखना, सॉल्वेंट बड़ी स्पेलिंग है, सॉल्यूट छोटी स्पेलिंग है। तो हमेशा बड़े चीज़ में हम छोटी सी चीज़ घोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा जिसमें घुल रहा है वो क्या होगा, सॉल्वेंट। जो घुल रहा है वो क्या होगा, सॉल्यूट। और ये जो मिल के मिक्सचर बना, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूशन 3 तरीके के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ये जो नमक और पानी तुमने मिलाया और घोल दिया, तुमको दिखता है कि नमक कहाँ है या पानी कहाँ है, एकदम मिल जाता है, एकदम मिक्स हो जाता है। तुम कहीं से भी 1 चम्मच पानी निकालो, उसमें नमक मिला हुआ होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा होता है सस्पेंशन और कोलाइडल। ये दोनों ध्यान से पढ़ना। सस्पेंशन और कोलाइडल में सिर्फ ये डिफरेंस रहता है, सस्पेंशन का मतलब होता है अगर तुम पानी में मिट्टी डाल दो, क्या होगा, तुम उसको जब घुमाओगे थोड़ी देर तक वो मिट्टी घूमेगी, ठीक है, पानी में। उसके बाद क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, पर्सिपिटेट होना, नीचे बैठ जाना, ठीक है। पर तुम उसमें आसानी से देख भी सकते हो कि वो जो है वो लिक्विड वो अलग से दिख रहा है, और जो सॉइल का पार्टिकल है वो अलग से दिख रहा है, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तुम कितना भी मिट्टी वाला पानी उठा लाओ, थोड़ी देर रखे रहो, 1 दिन रखे रहो, बहुत गंदी है 3 दिन रखे रहो, तुम धीरे 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 क्या होगा, मिट्टी सारी सेटल हो जाएगी और पानी कैसा साफ साफ दिखने लगेगा। समझ में आया, वो क्या होता है, सस्पेंशन। कोलाइडल क्या होता है, कोलाइडल और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज़ डिफरेंट होते हैं। कोलाइडल में भी पानी में